गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस का सेक्शन यूकेपीएससी में पूछा जाता है, जिसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जीएस जनरल साइंस के रहते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर, इन सब से आते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो जो 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसमें से जो क्वेश्चन आए वो आपको हम करा रहे हैं। इसमें से संभावना मेरी ये है कि 2 या 3, 2 तो कन्फर्म आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जनरल साइंस के सेक्शन में बहुत क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, तो देना एक स्वाभाविक बात है। आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई लेगेमस। लेगेमस का मतलब होता है फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइजोबियम। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइजोबियम। जनरल साइंस के क्वेश्चंस में इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का नहीं आता है। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द केसेज में 1 या 2 क्वेश्चन लोग सही करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर के बताए, इसके बाद हम एक 50 क्वेश्चन की और लेक्चर डालेंगे। उन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेंगे, तो जो क्वेश्चन यदि मान लीजिए 13 या 14 क्वेश्चन आए, तो उसमें से कम 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक आपके सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन राइजोबियम है। द क्लास ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स। पौधों में सेल डिवीजन के लिए कौन से हार्मोन्स जो हैं वो स्टिमुलेट्स करते हैं। तो वो स्टिमुलेट्स करने वाले होते हैं साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स जो है स्टिमुलेट करते हैं जो डिवीजन है। और जबकि एबिसिस एसिड क्या करता है, स्टिमुलेशन को कम कर देता है, सेल डिवीजन को कम कर देता है, ग्रोथ को, सेल डिवीजन को रोक देता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच फंगस ग्रोज ऑन ब्रेड। विच फंगस ग्रोज ऑन ब्रेड, अगला क्वेश्चन है, विच फंगस ग्रोज ऑन ब्रेड। ब्रेड पे कौन सा फंगस आता है। यहाँ पे जब गलतियाँ लोग कराते हैं वो ईस्ट लगा देते हैं। ईस्ट नहीं होगा, ईस्ट फर्मेंटेशन में यूज होता है। जो ब्रेड की, जहाँ पे ब्रेड का मेकिंग होता है, वहाँ पे फर्मेंटेशन में ईस्ट का यूज होता है। इवन शराब की भट्टी में भी ईस्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे जो फंगस ब्रेड पे ग्रो करता है, कई दिनों तक रखी रहती है जब ब्रेड, तो इसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस ब्रेड के पे एक फंगस है जो ग्रो करता है। जबकि ईस्ट का यूज होता है ब्रेड मेकिंग में और लिक्वर मेकिंग में। ब्रेड मेकिंग में और लिक्वर मेकिंग में फर्मेंटेशन के तौर पे किण्वन क्रिया में यूज होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज absent इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो जिनमें ओवरी नहीं होती है। जिनमें ओवरी नहीं होती है वो प्लांट्स जिम्नोस्पर्म होते हैं। मतलब इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड कंडीशन में रहते हैं, सराउंडेड नहीं होते हैं। इसी वजह से इनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो पूछा जा सकता है जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव ओवरी। ओवरी इज absent, इनके सीड्स जो होते हैं ओपन रहते हैं, दैट्स वाई इसमें फ्रूट नहीं आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की जो मेन क्वालिटी है, अब हो सकता है, मतलब 99% ऐसा मुझे फील होता है, जब मैंने ये क्वेश्चंस पे काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो वो बिना पूछे रहेंगे ही नहीं, उनका जनरल साइंस सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उनमें एक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसी न किसी फॉर्मेट में आएगा, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके सीड्स नेकेड होते हैं, डज नॉट हैव ओवरी, डज नॉट हैव पावर कैपेसिटी टू डेवलप फ्रूट। तो ठीक, ये चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, टू किंगडम प्लांट्स क्लासिफिकेशन, इस तरीके के प्लांट के क्लासिफिकेशन है। अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स के क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो बेंथम और हुकर है। और अगर टू किंगडम प्लांट्स क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो कार्लोलस लिनियस है। टू 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 किंगडम प्लांट्स क्लासिफिकेशन जो कार्लोस लिनियस ने किया था, वो उन्होंने किया था एक तो प्लांटेई और एक एनिमलाई। प्लांट्स के लिए प्लांटेई और एनिमल्स के लिए एनिमलाई, ये टू किंगडम प्लांट्स क्लासिफिकेशन था। और जो हटचिंसन है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने फ्लावरी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। स्पेशली वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स में आते हैं, फूलों वाले पौधे, उनका क्लासिफिकेशन हटचिंसन ने किया था। जब बेंथन एंड होकर, प्रेजेंट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बेंथन एंड होकर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच प्लांट ग्रुप इज कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। विच प्लांट ग्रुप इज कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में उभयचर के तौर पे कौन से प्लांट ग्रुप को जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ये उभयचर के रूप में प्लांट किंगडम में जाना जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटाडीन इज एन एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन कंटेनिंग फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन या फिर एल्कोहल। बीटाडीन वही है, जब आपके कोई चोट लग जाती है तो बीटाडीन लगा लीजिए, कोई भी चीज़ हो जाए बीटाडीन लगा लीजिए। एक्चुअली में इसमें आयोडीन होता है और आयोडीन का मेन मोटो जो होता है वो इन्फेक्शन को रोकना होता है, जो एक तरीके से एंटीबायोटिक के तौर पर वर्क करता है। तो इसमें आयोडीन होता है बीटाडीन में, ताकि आपके ऊपर कोई बैक्टीरिया प्रभाव न छोड़े, इसलिए बीटाडीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कोहल का तो यूज करने का कोई मतलब नहीं होता, और जला भी देता है आपके गाँव को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेटानस इज काज्ड बाई। टेटानस इज काज्ड बाई, ये काज्ड किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। टेटानस इज काज्ड बाई बैक्टीरिया। इसके बाद आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है टेटानस इज काज्ड बाई बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है इबोला वायरस काजेज हेपेटाइटिस, हेमोरैजिक फीवर, इंसेफेलिटिस, स्प्रिंग वेरिमिया। इबोला वायरस जो काज करता है, इबोला वायरस से क्या होता है? तो हेमोरैजिक फीवर होता है। ये बेसिकली इबोला वायरस जो होता है ये एयरबॉर्न डिसीज नहीं है। इबोला वायरस जो है ये एयरबॉर्न डिसीज नहीं है, ये याद रखिए। ये तभी आएगा जब ह्यूमन टच टू टच आएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है इबोला वायरस इज एयरबॉर्न डिसीज। नो, इट इज़ नॉट एयरबॉर्न डिसीज। और भी कई ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ये काज क्या करता है? हेमोरैजिक फीवर को काज करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स काजेज द डिसीज डायबिटीज इन ह्यूमंस। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायबिटीज होती है वो कहाँ पे किस चीज़ में डिसऑर्डर हो जाता है, इसकी वजह से काज होती है। लीवर, किडनी, लंग्स, पैंक्रियाज। तो हिंदी में अग्नाशय, इंग्लिश में पैंक्रियाज। अग्नाशय में इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्पादित होता है, वो जो है शर्करा के स्तर को मेंटेन रखता है। इंसुलिन मेंटेन्स द लेवल ऑफ शुगर। उसी में जब कमी हो जाती है तो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, उसी में कभी अधिकता हो जाती है तो दिक्कत होती है, तो ब्लड लेवल, शुगर लेवल चेक कराते हैं। तो जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं वो उसी में अप डाउन की वजह से, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की अधिकता की वजह से डायबिटीज होती है, और दैट हैपन्स इन द पैंक्रियाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज एक्सट्रीमली सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इट इज काज्ड बाई सैलोमोनेला टाइफी, वाइब्रियो कोलेरा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्राइपामोसोमा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सैलोमोनेला टाइफी। एक्चुअली में टाइफी और पैराटाइफी ये दो टाइप होते हैं, इन दोनों का यूज होता है टाइफाइड फीवर को काज करने में। और टाइफाइड फीवर के पीछे बेसिक जो रीज़न होता है, हम जो नॉर्मली सब्जियां वगैरह खरीद के खाते हैं, खाने में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको टाइफाइड फीवर हो जाए। जैसे शहरों में जहाँ पे गंदगी रहती है, वहाँ पे वो फलों में सब्जियां लाते हैं, नाली वगैरह में गिर जाती हैं, फिर उसको धुल कर आपको दे देते हैं। आप प्रॉपरली अगर उन्हें नहीं धुलते हैं, खा लेते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से टाइफाइड फीवर सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। इसमें ये गंदगी, मलमूत्र वगैरह किसी न किसी फॉर्मेट में आपके खाने में मिल जाते हैं, या जिन होटलों में ऐसी चीज़ें रहती हैं वो भोजन खा लेते हैं। तो मेनली भोजन और पेय पदार्थों में प्रदूषण जो जाता है, दैट इज क्रिएट्स टाइफाइड फीवर, एंड इट इज़ काज्ड बाई सैलोमोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। पैराटाइफी भी याद रखिए। मान लो अगली बार एग्जाम में आए सैलोमोनेला टाइफी, पैराटाइफी, ए एंड बी बोथ, तो आप वहाँ पे ए एंड बी बोथ लगाएंगे, इस बात को भूलिएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन द यूरिन इज द बेसिस फॉर द कॉमन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का कॉमन टेस्ट होता है यूरिन में, आपको एक वो प्लेट मिलती है जिसपे यूरिन की 2 बूंद
टपकाई जाती हैं जिससे पता चलता है कि स्त्री को प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट रहता है, उसका नाम होता है ह्यूमन क्लोरिनिक गोनाडोट्रोपिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCG। केवल ये पता चल जाता है उससे कि SCG प्रेजेंट है कलर चेंजिंग के हिसाब से, कि SCG प्रेजेंट है कि नहीं है, और वो इस चीज़ को बता देता है। ये अराउंड जो आपका गर्भधारण होता है उसके 10 दिन बाद ये चेक कर सकते हैं, तो उसमें SCG के प्रेजेंट होने और प्रेजेंट ना होने की कंडीशन से ये रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट लखनऊ, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ये लखनऊ में सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड हुआ था 13 अप्रैल 1953 को, 13 अप्रैल 1953 को। और पहले इसको सिकंदर बाग के रूप में जाना जाता था। अवध के नवाब हुआ करते थे, उनका एक बगीचा था, फिर उन्होंने एक बेगम को वो बगीचा दान कर दिया, फिर उस बगीचे को नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 13 अप्रैल 1953 को कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये लखनऊ में स्थित है। तो ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन है, कौन नहीं है, एसिड रेन में क्या क्या होता है, और ताजमहल में जो इरोजन टाइप का आ रहा है उसमें क्या रीजन है, मथुरा रिफाइनरी की वजह से ऐसा होता है। ऐसे 3 क्वेश्चन और थे, उनको हमने जनरल साइंस सेक्शन में नहीं माना, हमने उनको जनरल स्टडीज़ सेक्शन में मानकर उनको अलग हटा दिया। बाकी वो क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो उसको 2 सेकंड में कर लेंगे, उस बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने थे। इसमें से मुझे पॉसिबिलिटी 2 की लगती है, 3 की तो नहीं लगती। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद हम जो 50 क्वेश्चंस आपको देंगे, मे बी पॉसिबली आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में आपको दे देंगे। तो जनरल साइंस सेक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मन में UKPSC के प्रति एक अलग थॉट क्रिएट हो जाएगा कि अब भाई कंप्यूटर का और मिल जाए हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 50 अलग से क्वेश्चन, तो कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि जिस पेपर में हम बैठने जा रहे हैं उसका GS सेक्शन हमारा अच्छा है। फिर बात बचेगी इंग्लिश की। हिंदी ऑलरेडी हमने इतना करा दिया, लेकिन उसमें रचनाएं बाकी हैं, हम रचनाएं ज़रूर आपको कराएंगे। Thanks for watching the video, and if you think that this video is helpful for preparing UKPSC students and you are linked with such type of institute, you can share the video. Thanks for watching.